हेलो एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो औरंगजेब के बारे में पढ़ा था और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और ये हिस्ट्री का लास्ट वीडियो रहने वाला है। और यहाँ हम लोग थ्योरी जो हिस्ट्री की है वो 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग सुनिए मेरे वीडियो को और देखिए, हो सकता है आपको इसमें कुछ नया मिले और आपके रिवीजन के लिए तो बेस्ट रहने वाला है ये। और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी बोलती हूँ कि आंसर लिखिए कमेंट में, तो कोशिश किया करिए करने की, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हमें याद रहती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, कौन सा बादशाह है सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये था हुमायूं। अब अगला है, भानुचंद्र चरित्र रचना जो है कि किसने की थी? तो सिद्ध चंद्र ने की थी। अगला है, इलाही संवत की जो स्थापना है, इलाही संवत की स्थापना अकबर ने की थी। और दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था, वो 1562 में किया था। और निरुद्दीन की उपाधि किसे मिली थी? तो ये जहांगीर को मिली थी। और जहांगीर ने निसार के सिक्के चलवाए थे। और सोने की जंजीर न्याय के लिए इसने लगवाई थी जहांगीर ने। अब आते हैं, मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो ये दक्कन का था। और गुड़ समंदर उपाधि जो मिली थी वो शाहजहां को मिली थी। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। और अब अगला टॉपिक है हिस्ट्री में मराठों का उत्कर्ष, ये हमारे पेट सिलेबस में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो मराठों का जो संस्थापक रहा है मराठा का वो थे शिवाजी। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था सिवनेर दुर्ग में। और इनके पिता थे शाहजी भोसले और इनकी जो शिवाजी की जो माता थी उनका नाम था जीजाबाई। और शाहजी भोसले की एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था तुकाबाई मोहिते। और इनके जो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे कोंडदेव। अब अगला है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर प्रभाव जो पड़ा वो गुरु रामदास का था। और शिवाजी का जो विवाह हुआ था वो साई बाई निम्बालकर से हुआ था और ये 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। और कब बनाया था? 1656 ईस्वी में। और इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, जो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। और शिवाजी ने जो सूरत को लूटा था तो कब लूटा था? 1664 और 1670 में सूरत को लूटा था शिवाजी ने। और इन्होंने किसकी हत्या की थी? तो इन्होंने अफजल खां की हत्या की थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, 1665 में पुरंदर की संधि। शिवाजी ने जो पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था वो कब छीना था? 1672 में। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। तो शिवाजी ने रायगढ़ में राज्याभिषेक कब कराया था? तो ये 5 जून 1674 ईस्वी में करवाया था। और वाराणसी के श्री गंगा भट्टी के द्वारा राज्याभिषेक कराया था। अब अगला है, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था और जहां से शिवाजी 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। और फिर इसके बाद शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी और ये उस समय 53 आयु के में थे। और इसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोला गया है। और इसकी जो सेना थी उसमें पागा और सिलहदार जो पैदल चलते थे। और इसमें कर व्यवस्था थी जो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। और इसके बाद जो कर व्यवस्था थी जो 2 तरह की, चौथ और सरदेशमुखी थी। और शिवाजी का फिर उत्तराधिकारी जो बना वो संभाजी बना और ये कहाँ के थे? उज्जैन के थे। और इसके बाद इनके जो सलाहकार हुए संभाजी के वो कवि कलश थे, जो कवि कलश जो संभाजी के सलाहकार थे। और हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान हुए थे संभाजी। और संभाजी और कवि कलश की जो हत्या की थी वो की थी मखर्रब खां ने। और संभाजी का जो पुत्र था वो शाहू था। अब अगला है, संभाजी के बाद 1689 में राज्याभिषेक हुआ था राजा राम का। और राजा राम की जो दूसरी राजधानी उन्होंने बनाई थी सतारा। और राजा राम की जो पत्नी थी वो थी ताराबाई से ही पुत्र हुआ शिवाजी सेकेंड। तो जो शिवाजी से पहले शिवाजी थे फिर शिवाजी सेकेंड जो हुए वो राजा राम के ही पुत्र थे। और राजा राम जो थे मुगलों ने क्या किया? 1700 ईस्वी में मुगलों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु हुई। और खेड़ा का युद्ध हुआ था वो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में हुआ था। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और बालाजी विश्वनाथ की जो मृत्यु हो गई 1720 ईस्वी में। इनके बाद आए थे बाजीराव प्रथम। जो इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद आए थे बाजीराव प्रथम और इनका प्रेम था मस्तानी से। और इनकी बाजीराव जो प्रथम थे इनकी मृत्यु हुई थी 1740 ईस्वी में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था बाजीराव सेकेंड और अहमद साहब दाली के बीच में। और इस पर तो मूवी बनी हुई है। अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव सेकेंड थे
पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1782 में, सालबाई संधि जिसको बोला गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सालबाई संधि बोला गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में, देवगांव की संधि बोला गया। पहला वाला सालबाई, दूसरा देवगांव, और जो पहला आंग्ल मराठा हुआ वो 1782 में, फिर जो दूसरा आंग्ल मराठा हुआ है वो 1803 से 1805 में हुआ, जिसको देवगांव की संधि बोली गया। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो 1817 से 19 के बीच में हुआ। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड के पुणे से हटा करके कानपुर बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, और जहाँ पर उनकी 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी बाजीराव सेकंड की। और इसके बाद इसमें जो कुछ संधियां हैं और उन संधियां का जो ईयर है वो हम देख लेते हैं और याद हो जाएगा। सूरत की जो संधि हुई वो 1775 में हुई। पुरंदर की संधि हुई इसके बाद 1776 में। फिर बड़गांव की संधि हुई 1779, और सालबाई की जो संधि हुई वो 1782 में। बसीन की संधि 1802 में 1802। देवगांव की संधि हुई 1803 में। सुजी अनुनगांव की हुई 1803 में, और राजापुर घाट की हुई 1804 में, और नागपुर की हुई 1816 1816। ग्वालियर की हुई 1817। पूना की हुई 1817। तो ग्वालियर और पूना की एक ही टाइम पे 1817, और मंदसौर की हुई थी 1818 में। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप लोगों को इससे कुछ तो हेल्प मिल रही होगी रिवीजन के लिए। चलिए, टेक केयर और बाय बाय।